हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी निशा बोलती कि हाँ अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। तो तभी निशा बोलती कि अच्छा वो बहुत अच्छी है, हाँ रुको मैं अभी मम्मी पापा को बोल के आती हूँ, रुको। तो तभी निशा बोलती कि हाँ हाँ जाओ जाओ जाके बोल के आओ जाओ। तो मनीषा बोलती कि हाँ मैं जा रही हूँ, अभी बोल के आ रही हूँ, रुको तुम। तो मनीषा ये बोल के बेड से खड़ी हो जाती है और मनीषा अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेके सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और मनीषा सीधा निशा की मम्मी के रूम की तरफ जाती है और निशा की मम्मी के रूम के अंदर घुसती है। तो मनीषा जब निशा की मम्मी के रूम के अंदर घुसती है तो तभी निशा की मम्मी बेड पे बैठी हुई थी और मनीषा के पापा सोफे के यहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पे। तो निशा की मम्मी इधर पे बेड पे बैठी हुई थी। तो निशा की मम्मी बेड से खड़ी हो जाती है, जल्दी से मनीषा के पास आती है और बोलती अरे मनीषा क्या हुआ है तुम्हें, हाँ तुम रो रही हो, हाँ क्या हुआ है। तो निशा की मम्मी जब मनीषा को ऐसे बोलते हैं तो तभी निशा के पापा इधर पे सोफे के यहाँ बैठे होते, कुछ काम करते। तो निशा के पापा अपना काम करना बंद करते और निशा के पापा सीधा जल्दी से मनीषा के पास आते और बोलते अरे मनीषा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो तभी मनीषा बोलती है निशा के पापा को और निशा की मम्मी को कि मम्मी पापा मुझे आप दोनों को कुछ बताना है आप दोनों को वो। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि अरे क्या इतना रो रही हो, क्या हुआ क्या है, हाँ अब दो तुम्हारी बेटी को मेरी गोदी पे तो निशा की मम्मी ये बोल के मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे ले लेते हैं कि क्या हुआ है, अब बताओ, चलो बताओ क्या हुआ, क्या रो रही हो तुम, तो क्या हुआ क्या है। तो तभी मनीषा बोलती कि वो दरअसल वो मम्मी पापा वो निशा है ना, वो ना वो। तो मनीषा सब कुछ बताने लगती है ऐसे रोते रोते निशा के पापा को और निशा के मम्मी को। तो तभी निशा के पापा गुस्सा हो जाते हैं और निशा की मम्मी गुस्सा हो जाती है और निशा की मम्मी बोलती क्या, हाँ निशा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, हाँ इस निशा को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो तभी निशा के पापा बोलती कि हाँ हाँ मैं भी नहीं छोड़ूंगा इस निशा को, हाँ क्या है इसे, हाँ अब चलो हम जाके देखते, चलो हाँ क्या है इसे, हाँ क्यों, चलो तुम चलो हम जाते जाके देखते, चलो मनीषा तुम भी चलो। तो तभी मनीषा बोलती है हाँ मम्मी पापा चलिए आप चलिए। तो मनीषा जब ऐसे बोलती तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है चलो मनीषा चलो। तो निशा की मम्मी मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेके हुए थे। तो निशा की मम्मी उस रूम से बाहर निकलते हैं मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेके। और तभी मनीषा भी रूम से बाहर निकलती है और तभी मनीषा के साथ निशा के पापा भी रूम से बाहर निकलते हैं और सीधा चले जाते हैं निशा के रूम की तरफ। और निशा के रूम की तरफ जाके सीधा मनीषा रूम के अंदर घुसती है निशा के। और पे निशा की मम्मी भी मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेकर रूम के अंदर घुसती है निशा के। और तभी निशा के पापा भी रूम के अंदर घुसते हैं और सीधा बेड के पास आते हैं ये तीनों। और बेड के पास आके निशा की मम्मी निशा को बोलती कि क्या है निशा ये सब, क्या, हाँ क्या सुन रही हूँ मैं, क्या है निशा। तो तभी निशा बोलती कि अरे क्या है पापा मम्मी, हाँ क्या है, मनीषा ने बता दिया आप दोनों को। तो तभी निशा के पापा बोलते कि हाँ मनीषा ने बता दिया है, हाँ बता दिया हम दोनों को। क्या है, क्या निशा, क्या क्या करियो तुम ये सब, क्या है, तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है, हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें निशा, तुम ये करियो। तो निशा बोलती अरे मैं कर क्या रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है पापा मम्मी, अरे वो तो मेरी सिर्फ एक दोस्त है, ये दोस्त वो। तो मैं सोचती हाँ दोस्त है, दोस्त, हाँ निशा दोस्त, हाँ दोस्त है, अगर दोस्त है तो तुम अपने फ़ोन क्यों नहीं दे रही हो मुझे, हाँ इसे देखने के लिए, हाँ फ़ोन क्यों नहीं दे रही हो अपनी। तो तुम शब्द कह क्या है, अरे वो मेरी सिर्फ दोस्त है, हाँ अच्छा ठीक है फ़ोन देखना है तुम्हें, हाँ तो देखो। तो देवी मनीषा बोलती हाँ दो तो मेरा फ़ोन दो। तो मनीषा ये बोल के निशा का फ़ोन ले लेती है निशा के हाथों से और मनीषा से निशा का फ़ोन देखने लगती। तो देखती कि सारे मैसेज से निशा ने डिलीट कर दिया। तो तभी मनीषा बोलते निशा की तरफ देखी कि हाँ तुमने सारे मैसेज डिलीट क्यों किए, हाँ निशा डिलीट क्यों किया तुमने, हाँ दोस्त है ना तुम्हारी तो तुमने अभी सारे मैसेज को डिलीट क्यों किए, हाँ निशा। तो तभी निशा होती कि अरे क्या है, अरे कर दिया डिलीट, क्या है। तो तभी मनीषा बोलते निशा के मम्मी पापा को देखिए मम्मी पापा देखिए आप दोनों देखिए। तो तभी निशा की मम्मी निशा को बोलती क्या है निशा ये सब, क्या है, हाँ दोस्त है ना तुम्हारी तो तुमने मैसेज क्यों डिलीट किया, हाँ क्यों निशा। तो निशा बोलती क्या है मम्मी डिलीट कर दिया, यूँ ही डिलीट कर दिया मैंने। तो तभी निशा बोलती क्या यूँ ही डिलीट कर दिया तुमने, हाँ निशा देखो निशा मैं बोल दे रही हूँ
तुम्हारी एक बेटी है, हाँ, ये सब उल्टा सीधा काम मत करो तुम। तो तभी निशा बोलती अरे क्या उल्टा सीधा काम कर रही हो, क्या है? अरे सिर्फ दोस्ती है वो मेरी, कल आएगी वो, मम्मी पापा कल वो आएगी हमारे घर पे, हाँ, आप दोनों देख लेना, उससे बात कर लेना, आप दोनों उस लड़की से बात कर लेना, हाँ। और मनीषा तुम भी उस लड़की को कल देख लेना और उस लड़की से बात कर लेना, हाँ, वो मेरी दोस्ती है, सिर्फ दोस्त। और तुम दो मेरा फ़ोन दो। तो निशा ये बोल के मनीषा के हाथों से फ़ोन ले लेती है। तो तभी मनीषा बोलती क्या दोस्त है तुम्हारी, क्या दोस्त है वो तुम्हारी, हाँ, क्या है? अगर दोस्त है वो तुम्हारी तो तुमने ऐसे मैसेज क्यों डिलीट किया, हाँ, मैसेज क्यों डिलीट किया तुमने, सब मैसेज से डिलीट क्यों किया अभी निशा? तो निशा बोलती कि अरे क्या है, अरे डिलीट कर दिया यूँ ही मैंने, क्या है? तो तभी निशा के पापा बोलते कि क्या यूँ ही डिलीट कर दिया निशा, हाँ, अभी ना मैं ना तुम्हें मार डालूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ, हाँ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तो निशा बोलती अरे क्या है पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हाँ, क्या है, वो मेरी सिर्फ दोस्ती है, मैं बोल रही हूँ ना, हाँ, वो कल आएगी हमारे घर पे, देख लेना आप सब उस लड़की को, हाँ, वो सिर्फ दोस्त ही है मेरी, सिर्फ दोस्त है। तो हमेशा बोलती कि अच्छा दोस्त है वो तुम्हारी, दोस्त है, हाँ, ठीक है ठीक है, कल आएगी ना, हाँ, हमारे घर पे कल आएगी वो लड़की, हाँ, आएगी ना? तो तभी निशा बोलती कि हाँ आएगी, कल हमारे घर पे आएगी। तो तभी निशा बोलती हाँ ठीक है ठीक है, आए वो लड़की हमारे घर पे आए, उसके बाद देख लेना मैं क्या करती हूँ, उस लड़की की हालत देख लेना तुम, देख लेना मैं उस लड़की की हालत क्या करूँगी, मैं नहीं छोड़ूंगी उस लड़की को, मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती तुम्हें निशा, घर पे तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, तुम ये सब करियो। तो मनीषा ये बोल के और भी ज़्यादा रोने लगती है। तो तभी निशा कहने बोलती कि अरे मनीषा मत रो ना, मनीषा मत रो। तो निशा में ऐसे मनीषा को बोल ही रही थी। तो तभी मनीषा की बेटी रोने लगती है। तो मनीषा की बेटी निशा की मम्मी की गोदी पे थी। तो मनीषा की बेटी जब रोने लगती है तो तभी निशा की मम्मी मनीषा को बोलती अरे देखो तुम्हारी बेटी रो रही है, हाँ देखो मनीषा। तो तभी मनीषा अपने आंखों से आंसू को साफ करती है और मनीषा बोलती अब दीजिए बेटी को मेरे गोदी पे दीजिए मम्मी। तो मनीषा ये बोल के अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेती है, निशा की उनकी गोदी से अपनी गोदी पे लेती है। फिर मनीषा अपनी बेटी को ऐसे चुप करवाने लगती है। हमेशा से बेड पे बैठ जाती है और हमेशा बेड पे बैठ के अपनी बेटी को ऐसे चुप करवा रही थी। और इधर पे निशा की मम्मी बोलती कि देखो निशा तुम जो करियो बिल्कुल भी सही नहीं करियो, हाँ बिल्कुल भी सही नहीं करियो। और वो लड़की हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और मत बात करो तुम उस लड़की से, क्या तुम्हारी दोस्त है, हाँ क्या, हाँ तुमने मैसेज क्यों डिलीट किया जब वो तुम्हारी दोस्त है, हाँ। तो तभी निशा बोलती कि अरे क्या है, अरे मैंने यही डिलीट कर दिया मैसेज, हाँ क्या है ये डिलीट कर दिया। और क्या है वो लड़की हमारे घर पे नहीं आएगी, क्यों, मैंने उसे बोल दिया है कल आने के लिए, तो वो कल हमारे घर पे आएगी, क्या है मैं उसे मना नहीं कर सकती अभी, क्या है, नहीं वो आएगी हमारे घर पे, क्यों नहीं आएगी, आएगी वो हमारे घर पे, मैं उसे बोल दी हूँ कल हमारे घर पे आने के लिए, हाँ तो वो आएगी हमारे घर पे कल। तो तभी निशा के पापा निशा को बोलते कि निशा देखो वो लड़की हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए, हाँ मना कर दो उस लड़की को, हाँ हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए वो लड़की, और तुम बात मत करना उस लड़की से, बोल दे रहा हूँ मैं तुम्हें निशा। तो निशा बोलती क्या है, वो मेरी दोस्त है ना, सिर्फ दोस्त ही तो है वो मेरी, और क्या है मैं उसे मना नहीं कर सकती, मैं उसे बोल दिया कल घर आने के लिए हमारे, हाँ तो क्या है मैं उसे अभी मना नहीं कर सकती, हाँ मना नहीं कर सकती, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती, क्या है वो आएगी आएगी हमारे घर पे, क्या है। तो जब मनीषा बेड पे बैठी हुई थी और मनीषा अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेके हुई थी और मनीषा अपनी बेटी को चुप करवा रही थी। तो मनीषा अपनी बेटी को चुप करवाते करवाते ही बोलती है निशा को कि ठीक है तुमने बोल दिया ना, हाँ उस लड़की को घर पे आने के लिए हमारे, हाँ ठीक है मम्मी पापा मना मत कीजिए, आप दोनों आने दीजिए उस लड़की को हमारे घर पे, आने दीजिए। उसके बाद मैं देख रही हूँ उस लड़की को, मैं देख रही हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी उस लड़की को, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बोल दे रही हूँ निशा, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बोल दे रही हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो निशा, बोल दे रही हूँ मैं नहीं छोड़ूंगी उस लड़की को, मैं आने दो मम्मी पापा उस लड़की को घर पे, आने दो, मैं नहीं छोड़ूंगी उस लड़की को, मैं जान से मार डालूंगी, मैं बोल दे रही हूँ जान से मार डालूंगी, वो लड़की इस घर पे आए ना उसको जान से नहीं मार डालूंगी तो देख लेना, मेरा नाम है मनीषा नहीं। तो तुम निशा बोलती अच्छा हाँ
क्या है तुम्हें? हाँ, चांद से मार डालेगी? हाँ, मेरी दोस्त है। हाँ, अगर उसको ना कुछ भी बोला ना, मैं ना तुम्हें ना मनीषा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तो तुम मनीषा बोलती क्या? क्या तुम मुझे नहीं छोड़ोगी बिल्कुल भी? हाँ, क्या? मैं नहीं छोड़ूंगी उस लड़की को, नहीं छोड़ूंगी उस लड़की को मैं। तो तभी निशा के पापा निशा को बोलते कि क्या है निशा? हाँ, क्या है तुम्हें? मैं मना कर रहा हूँ ना, मैं मना कर रहा हूँ ना तुम्हें निशा, वो लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए, और उस लड़की से तुम बात मत करना, और उस लड़की को मना कर दो इस घर पे नहीं आने के लिए, ठीक है? तो तभी निशा बोलती कि नहीं, मैं नहीं मना कर सकती। हाँ, मैं नहीं मना कर सकती। और क्या है, मैं बोल रही हूँ ना, वो लड़की आएगी कल इस घर पे, तो वो लड़की कल आएगी इस घर पे। हाँ, और क्या है पापा मम्मी आप दोनों को? हाँ, क्या है? ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। हाँ पापा, ये घर मेरा है। हाँ, तो मेरे घर पे मैं किसको बुलाऊंगी या किसी को नहीं बुलाऊंगी वो तो मैं सोचूंगी ना। हाँ, ये घर जो मेरा है। हाँ, और आपने सब कुछ मेरे नाम पे जो कर दिया पापा। तो तभी निशा की मम्मी निशा को बोलती कि क्या निशा, तुम ये कैसे करके बातें करी अपने पापा के साथ निशा? तो निशा बोलती कि क्या? हाँ, क्या है? ये घर तो मेरा है ना मम्मी। हाँ, क्या है? तो तभी मनीषा बोलती कि ये घर तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारा है ये घर, पापा ने तुम्हारे नाम पे कर दिया, तो तुम जो चाहे वो करोगी, जो मर्जी वो करोगी अभी? तो मनीषा बोलती हाँ करूँगी, हाँ करूँगी, मेरे जो चाहे मर्जी मैं वो करूँगी। तुम्हें क्या उससे मनीषा, तुम्हें क्या है? चुप रहो तुम, एकदम चुप रहो। हाँ, और बेटी को चुप करवाओ, ज़्यादा मत बोलो, बेटी को चुप करवाओ। हाँ, कब से रोए जा रही है, चुप करवाओ। तो मनीषा बोलती है निशा के मम्मी पापा को कि देख रहे मम्मी पापा, देख रहे निशा को, आप दोनों देख रहे, मैं नहीं रहूँगी, मैं चले जाऊँगी, मैं चले जाऊँगी। तो तभी निशा बोलती क्या है, क्या चली जाओगी? नहीं रहोगी? ठीक है चली जाओ, जाओ चली जाओ, जाओ चली जाओ, लेकिन बेटी को मेरे पास रखिए जाओ। हाँ, तुम जाओ, बेटी को मेरे पास रखिए जाना। तो तभी निशा बोलती क्या 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 बेटी को तुम्हारे पास रख के जाओ? हाँ, क्या? मेरी बेटी है। तो तुम निशा बोलती क्या तुम्हारी बेटी है? मेरी भी बेटी है ना। हाँ, तो बेटी को मेरे पास रख के जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मेरी बेटी को मेरे पास रख के जाओ। तो मैं सोच क्या 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 बोल रही हो तुम ये सब निशा? हाँ, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो निशा? तुम तो ऐसी नहीं थी निशा, तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम ऐसी कब से बन गई निशा? कब से बन गई? तुम ऐसी क्यों कर रही हो, क्यों ऐसी कर रही हो? तो तुम निशा बोलती कि क्या क्या कर रही हो? मैं क्या किया मैंने? मैं तो कुछ भी नहीं किया ना, क्या किया मैंने? हाँ, क्या है? बेटी को चुप करवाओ। हाँ, और मम्मी पापा ये घर मेरा है। हाँ, तो मैं सोचूंगी ना। हाँ, कि मैं किसको बुलाऊंगी इस घर पे, कौन आएगा इस घर पे या कौन नहीं आएगा, तो ये तो मैं सोचूंगी ना मम्मी पापा। तो निशा के पापा बोलती निशा तुम जो ये कर रही हो ना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो निशा। तो निशा बोलती कि क्या है पापा, मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं किया ना पापा। क्या है, क्या है? आप भी पापा मम्मी आप दोनों जाइए यहाँ से, जाइए। और क्या है, वो लड़की आएगी इस घर पे। हाँ, आएगी, वो मेरी दोस्त है वो। हाँ, और मैंने उसे बोल दिया है कल आने के लिए हमारे घर पे। हाँ, तो क्या है, मैं अभी उसे मना नहीं कर सकती। हाँ, और वो कल आएगी हमारे घर पे, कल आएगी। तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि तुम तो ऐसी नहीं थी निशा, तुम तो ऐसी नहीं थी। हाँ, तुम ऐसी कब से बन गई निशा, कब से बन गई हो तुम ऐसी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है घर में निशा, तुम ऐसी कर रही हो। तो तुम निशा बोलती अरे मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है? हाँ, किया क्या है बोले जा रही हो ये मुझे मनीषा तुम कब से? हाँ, मैंने किया क्या है, क्या क्या है मैंने? हाँ, मेरी दोस्त है वो, सिर्फ मेरी दोस्त है। हाँ, दोस्त है, और तुम ज़्यादा मत बोलो मनीषा, ज़्यादा मत बोलो, मैं बोल रही हूँ ना वो मेरी दोस्त है। हाँ, मैंने क्या क्या है? हाँ, जो तुम मुझे ऐसे बोले जा रही हो? हाँ मनीषा, क्या है? मैं बोल रही हूँ ना वो सिर्फ मेरी दोस्त है। क्या है? और तुम चुप हो जाओ मनीषा,
एकदम चुप हो जाओ तुम। और बेटी को चुप करवा रही हो ना, बेटी को चुप करवाओ बोल दे रही हो। हाँ, बेटी को चुप करवाओ, कब से रोई जा रही है, चुप करवाओ, ज़्यादा मत बोलो तुम, चुपचाप रहो एकदम। फिर मैं शुरू थी मम्मी पापा हम तो देख रहे ना अनीशा को। मम्मी पापा हम दोनों देखिए ना, अनीशा को देखिए ना कैसे कर दिया, कैसे करे बातें कर रही है मुझसे। वो तो ऐसी नहीं थी ना, वो ऐसी कब से बन गई मम्मी पापा। मैं क्या करूँ अभी, क्या करूँ। तो तभी निशा की बोलती अरे अब मनीषा इतना मत रो ना। हाँ क्या है, तुम भी रो रही हो, तुम्हारी बेटी भी रो रही है। हाँ कि क्या है, बेटी को चुप करवाओ, क्या है मनीषा तुम इतना रो रही हो। हाँ क्या है, मत रो तुम। तो निशा की मम्मी ये बोलती है, निशा की मम्मी सीधा मनीषा के पास आती है और के मनीषा के पास बैठ जाती है। और निशा की मम्मी मनीषा को बोलती है मनीषा चुप हो जाओ, मत रो, हाँ इतना मत रो, और बेटी को चुप करवाओ, कितना रो रही है, हाँ चुप करवाओ ना। हाँ तो तभी मनीषा रोना बंद करती है और मनीषा निशा की मम्मी को बोलती है हाँ मम्मी ठीक है, मैं चुप करवा रही हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप दोनों इन्हें समझाइए, मैं बेटी को चुप करवा रही हूँ, आप दोनों मिलके इन्हें समझाइए, मम्मी पापा इन्हें समझाइए, बोलिए ऐसी नहीं करने के लिए, बोल दीजिए। तो मनीषा बोलती क्या क्या है तुम्हें, हाँ मनीषा क्या, मैं कर क्या रही हूँ, कर क्या रही हूँ, मैं कब से बोले जा रही हूँ ये मुझे मनीषा, क्या पापा मम्मी मुझे क्या समझाएंगे, हाँ मनीषा क्या, मैं कर क्या रही हूँ, हाँ क्या है, ज़्यादा मत बोलो मनीषा, तुम ज़्यादा मत बोलो और बेटी को चुप करवाओ तुम। तो मनीषा बोलती हाँ ना चुप करवा रही, तो मैं चुप करवा रही हूँ, करवा रही तो चुप। और देखो निशा तुम जो करी हो सही नहीं करी हो, हाँ मेरे साथ ऐसे करके बातें करी हो ना कि तुम सही नहीं करी हो, मैं बोल दे रही हूँ निशा बिल्कुल भी सही नहीं करी हो, और दोस्त है वो तुम्हारी, दोस्त है, हाँ झूठ बोल रही हो, मुझे झूठ बोल रही हो, हम सबको झूठ बोल रही हो यहाँ पे तुम निशा, दोस्त है वो तुम्हारी, अगर दोस्त है वो तुम्हारी तो तुमने मैसेज क्यों डिलीट किया, क्यों डिलीट किया। तो निशा बोलती अरे क्या है, मैंने यही मैसेज डिलीट कर दिया ना। तो तभी निशा बोलती हाँ यही मैसेज डिलीट कर दिया तुमने, हाँ। तो तभी निशा बोलती क्या है, ज़्यादा मत बोलो ना तुम मनीषा, ज़्यादा बोल रही हो तुम, हाँ ज़्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, और बेटी को चुप करवाओ, ठीक है ज़्यादा मत बोलो तुम, चुप रहो। तो तभी निशा के पापा बोलते कि क्या है निशा तुम ऐसे करके क्यों बातें कर रही हो मनीषा के साथ, हाँ क्या है तुम ऐसे क्यों कर रही हो निशा। तो निशा बोलती कि क्या है, मैं कर क्या रही हूँ, अरे मनीषा मेरे साथ ऐसे करके बातें करी इसलिए ना मैं मनीषा के साथ ऐसे करके बातें करी हूँ, हाँ क्या है पापा, अरे वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तो मनीषा बोलती कि झूठ मत बोलो तुम निशा, तुम झूठ मत बोलो, दोस्त है तुम्हारी, झूठ बोल रही हो, मैं झूठ बोल रही हो, तुम दोस्त नहीं है वो तुम्हारी। तो मनीषा बोलती क्या है, बहुत ज़्यादा बोली हो ना तुम मनीषा, हाँ बहुत ज़्यादा बोली हो ना, क्या है मैं बोले जा रही हूँ वो मेरी दोस्त है, हाँ तुम ऐसे मुझे बोले जा रही हो, और क्या है मम्मी पापा आप दोनों भी मुझे ऐसे करके बोले जा रहे हैं, हाँ क्या है मैं तो कब से बोले जा रही हूँ वो मेरी दोस्त है, हाँ। तो तभी मनीषा बोलती झूठ मत बोलो तुम निशा, झूठ मत बोलो। तो मनीषा बोलती क्या है, अच्छा ठीक है वो मेरी दोस्त नहीं है, ठीक है दोस्त नहीं है वो मेरी, ठीक है दोस्त नहीं है, ठीक है मनीषा वो मेरी दोस्त नहीं है, और पापा मम्मी वो मेरी दोस्त नहीं है, ठीक है आप सबको लग रहा है ना, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ तो हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, हाँ खुश आप सब खुश, हाँ। तभी मनीषा बोलती क्या निशा, निशा देखो तुम्हारी बेटी है, हाँ घर में एक छोटी सी बेटी है तुम्हारी, तुम ये सब क्या सब कर रही हो, हाँ क्या सब बोल रही हो तुम ये। मुझे बोलती क्या सब बोल रही हो क्या, हाँ तुम ही तो ऐसी बोल रही हो मुझे, इसे मैं ऐसी बोल रही हूँ, इसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो कब से बोले जा रही हूँ वो मेरी दोस्त है, हाँ लेकिन इसे तुम ही तो बोले जा रही हो मनीषा मुझे, और पापा मम्मी आप दोनों भी, हाँ तो मैंने ऐसे अभी बोला कि वो मेरी दोस्त नहीं है, ठीक है दोस्त नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मैं उससे प्यार करती हूँ, हाँ
वो भी मुझसे प्यार करती है, हाँ, और वो कल घर पे आ रही है, हाँ। तो मनीषा बोलती कि मेरा अभी मन कर रहा है ना पापा मम्मी कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, मैं कैसे चली जाऊँ। तो मनीषा बोलती हाँ चली जाओ ना मनीषा, चली जाओ, रोका किसने है, मैंने रोका है, जाओ ना, मैं तो बोल रही हूँ जाओ, चली जाओ, लेकिन बेटी को मेरे पास रख के जाओ, जहाँ जा रही हो जाओ, लेकिन बेटी को मेरे पास रख के जाओ। तो मनीषा एक थप्पड़ मार दूंगी मैं तुम्हें निशा, चुप हो जाओ, मैं बोल दे रही हूँ, हाँ क्या है, चुप हो जाओ, एकदम चुप निशा, मार दूंगी मैं, नहीं तो तुम्हें, मैं बोल दे रही हूँ। तो मनीषा बोलती क्या है मम्मी, क्या आप मुझे मार देंगी क्या, हाँ मैंने क्या क्या है, क्या क्या है मैंने, अरे मैं कब से बोले जा रही हूँ, मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है, आप सब ऐसे बोले जा रहे हैं मुझे, तब भी तो मैं क्या बोलूँ और क्या बोलूँ, हाँ। तो ये मनीषा निशा को बोलती कि तुम ना बहुत बदतमीज़ हो गई हो निशा, बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम। तो मनीषा बोलती कि हाँ हाँ होगी बदतमीज़, हाँ होगी बदतमीज़, ठीक है, अब चुप भी हो जाओ तुम मनीषा, चुप भी हो जाओ, क्या है तुम भी। और पापा मम्मी आप जाइए, आप दोनों यहाँ से जाइए, अच्छा नहीं लगता, जाइए आप दोनों यहाँ से, और तुम बेटी को चुप करवाओ मनीषा, तुम बेटी को चुप करवाओ, कब से रोई जा रही है, और पापा मम्मी आप दोनों जाइए, जाइए यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये मनीषा निशा के पापा मम्मी को बोलती अब पापा मम्मी आप दोनों जाइए, जाइए, मैं बेटी को चुप करवाती हूँ, बेटी को चुप करवाती हूँ, आप दोनों जाइए, जाइए आप दोनों। तो तभी निशा के पापा बोलते कि अब मनीषा तुम रो मत, हाँ, और क्या है तुम्हारी बेटी रोए जा रही है, हाँ। तो मनीषा बोलती अब ठीक है पापा, ठीक है, मैं बेटी को अभी चुप करवा दे रही हूँ, अब दोनों चाहिए, मम्मी आप जाइए, पापा आप जाइए, चाहिए, दोनों चाहिए। तो तभी निशा की बोलती कि क्या है निशा तुम भी, हाँ, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, क्यों बोलूँ मैं। तो निशा की मम्मी से बोलते, निशा की मम्मी पे सीधे खड़ी हो जाती है, और निशा की मम्मी सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी निशा के पापा भी सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं, और तभी निशा बेड पर बैठी थी और मनीषा इधर पे रो रही थी, और मनीषा अपनी बेटी को से चुप करवा रही थी। और तभी निशा बेड पे बैठी थी तो निशा अपना फ़ोन लेके वो सीधा उस लड़की को कॉल लगा देती है, और उस लड़की के साथ ऐसे बात करने लगती है निशा बेड पे बैठ के। और तभी मनीषा अपनी बेटी को चुप करवा रही थी, और तभी निशा बातें कर रही थी बेड पे बैठ के। तो निशा अचानक से बेड से खड़ी हो जाती है और सीधा रूम से बाहर निकल जाती है निशा। तो मनीषा जब ये देखती है तो मनीषा और भी ज़्यादा रोने लगती है, और मनीषा अपनी बेटी को चुप करवा रही थी, और मनीषा से रोते रोते मनीषा अपने बोलती निशा तुमसे कर रही हो, मुझसे नहीं कर रही हो निशा, बहुत गलत कर रही हो तुम, ये बहुत गलत कर रही हो, तुम कब से ऐसी बन गई निशा, हाँ कब से, हाँ मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दे रही हूँ तो तुम ऐसी करोगी निशा, ऐसी करोगी, हाँ इसलिए तुमने मुझे उस दिन ऐसे बोला, हाँ इसलिए अब मैं समझ रही हूँ, अब मैं समझ रही हूँ तुम क्यों उस दिन मुझे ऐसी करके बोली, अब मैं समझ रही हूँ। क्या है तुम जो कर रही हो करो ना, करो तुम, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी अभी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो मनीषा से अपने में बोलती है, फिर मनीषा अपनी बेटी को चुप करवा रही थी इधर पे। तो मनीषा जब देखती है उसकी बेटी चुप ही नहीं हो रही है तो मनीषा अपनी बेटी को दूध पिलाने लगती है यहाँ पे। ऐसे पे मनीषा की बेटी से चुप हो जाती है। इस पर मनीषा अपनी बेटी को दूध पिला रही थी और मनीषा रो रही थी इधर पे मनीषा की बेटी सो जाती है। तो मनीषा जब देखती है उसकी बेटी सो गई है तो मनीषा अपनी बेटी को दूध पिलाना बंद करती है। फिर मनीषा अपनी बेटी को ऐसे बेड पे ऐसे सुला देती है और निशा ऐसे बेड पे बैठी रहती है और मनीषा से रोए जा रही थी। और तब निशा थोड़ी देर बाद ही रूम के अंदर आती है और निशा रूम के अंदर आके सीधा बेड के पास जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है। और निशा बेड पे बैठ के मनीषा को बोलती कि अरे कितना रोई तुम, हाँ, और अभी भी रोए जा रही हो, हाँ क्या है मनीषा। तो मनीषा निशा को बोलती कि मुझसे बात मत करो तुम। तो मनीषा को अरे क्या है इतना गुस्सा करी, हाँ क्या है।
क्या हुआ? अब क्या? हाँ, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? दिमाग ख़राब हो गया है मनीषा? तो मनीषा को बोलती कि चुप हो जाओ, मैं बोलती हूँ निशा, चुप, एकदम चुप हो रहे हो तुम, उससे कोई बात मत करना तुम। और बेटी सो रही है ना, हाँ, तो एकदम चुप रहो, अब उससे कोई बात मत करो तुम निशा। तो निशा मुझे बोलती अरे क्या है, इतना गुस्सा कर रही हो? हाँ, क्या है, तुम भी इतना गुस्सा कर रही हो? तो निशा उठ के मनीषा के पास आती है। निशा मनीषा गालों पे अपने दोनों हाथ रखने जाती है, तो तभी मनीषा निशा का हाथ हटा देती है। हटो तुम यहाँ से, हट जाओ निशा, मैं बोल दे रही हूँ, हट जाओ यहाँ से, मेरे साथ कोई बात मत करो तुम, और हट जाओ तुम हटो यहाँ से, मेरे सामने से हट जाओ तुम निशा। तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि अरे क्या है बेटी, सो रही? हाँ बेटी उठ जाएगी। हाँ क्या है, क्या इतना गुस्सा करी हो? हाँ क्या है, क्या इतना गुस्सा करी हो तुम मनीषा? क्या है, क्यों करी ऐसी? क्यों करी ऐसी? हाँ, अच्छा सबक सिखाया ना मैंने तुम्हें, अच्छा सबक सिखाया ना मनीषा? हाँ, बहुत रो रही हो तुम अभी? हाँ, बहुत रो रही हो, क्या है, इतना रुलाते मैंने तुम्हें? हाँ, कितना रो रही हो तुम? हाँ क्या है, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, तुम इतना रो रही हो? हाँ, मैं तो सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसी सबक सिखाऊंगी, लेकिन मैं अभी नहीं सिखा पा रही ना तुम्हें, और सबक कैसे सिखाऊं ऐसी सबक मैं तुम्हें, इतना जो रो रही हो तुम अभी? हाँ क्या है, मैं तो सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसी सबक सिखाऊंगी, हाँ, उस लड़की को ऐसे बुलाऊंगी हमारे घर पे, हाँ, तो और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी ऐसी, हाँ, तो तुम मुझे बोलोगी कि ऐसी तुम्हारे करीब आने के लिए। हाँ, तो मैंने ये सोचा था, लेकिन अभी देखो तुम इतनी रो रही हो, तो मैंने उस लड़की को मना कर दिया, बोला कि नहीं आने के लिए। हाँ, वो सिर्फ मेरी दोस्त ही है। हाँ, मैं सिर्फ उसको ऐसे बोला था ऐसे यही तुम्हें सबक सिखाने के लिए, लेकिन कोई लड़की हमारे घर नहीं आएगी, मैं मना कर दी हूँ। हाँ, मैं जब देखी कि तुम इतना रो रही हो, हाँ, इससे मैंने उसे मना कर दिया। और तुम क्या है इतना रो रही हो? मत रो इतना, ठीक है, इतना मत रो। ये तो मैं नाटक कर रही थी सबक सिखाने के लिए तुम्हें, लेकिन क्या है, और नहीं सिखा सकती ऐसे सबक, मैं नहीं सिखा सकती ऐसे सबक तुम्हें। कितना रो रही हो तुम? क्या है, तो बहुत रो रही हो, मैं तुम्हारा रोना देख नहीं सकती ना। हाँ, इतना रोई तुम। हाँ, ऊपर से मैंने तुमको इतना रोते हुए देखा, अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मनीषा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मनीषा निशा को पूछी कि हटो मेरे सामने से, मैं बोल दे रही हूँ। तो तभी निशा मुझको बोलती अरे क्या है, क्या तुम गुस्सा कर रही हो? हाँ क्या है, गुस्सा मत करो ना। क्या है, तुम मुझे खुद से दूर करी थी ऐसी? हाँ, इसलिए ना मैंने ऐसे किया। हाँ, तो मैं सबक सिखाने के लिए। हाँ मनीषा, इसलिए मैं ऐसी करी थी। हाँ क्या है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकती ना। हाँ, तुम कितना रोई? हाँ, मैं तुम इतना रुला नहीं सकती, अब तुम बहुत ही ज़्यादा रो रही हो, नहीं कर सकती ना मैं ऐसी। हाँ, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, तुम बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, अब अभी भी रोई जा रही हो। हाँ मनीषा, मैं ऐसे नहीं कर सकती, ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब देखो, तुम मत रो मनीषा, मत रो तुम। हाँ, मत रो ना। हाँ क्या है, तुम्हें सबक सिखा रही थी मैं। हाँ, और मुझे ही सबक मिल गई। हाँ क्या है, हाँ मुझे अभी बहुत 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 दर्द हो रहा है, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं निशा को बोलती कि चुप हो जाओ, नाटक बंद करो निशा, नाटक बंद करो, मेरे सामने से हटो निशा, हट जाओ तुम, नाटक बंद करो ये अपनी, चलो हट जाओ तुम। कितनी बदतमीज़ हो गया तुम, कितने बदतमीज़ हो गया। शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तो मैंने शर्म से बोलती क्या है, क्या शर्म नहीं आती मुझे? क्या है, तो ऐसी कर क्यों बोली मनीषा? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया ना। हाँ क्या है, मैं तो ऐसी तुम्हें सबक सिखाने की ऐसी करी थी। तो मैं बोलती चुप हो जाओ निशा, चुप हो जाओ, तुमने जैसे करके बातें किया ना, हाँ, हमारे साथ, हाँ, मेरे साथ, मम्मी पापा के साथ भी, हाँ, तुमने कैसे बातें किया निशा? हाँ, सबक सिखा रही थी मुझे, हाँ, सबक सिखा रही थी। हाँ, जैसे तुमने ऐसे करके बातें किया मम्मी पापा के साथ और मेरे साथ। हाँ, और तुमने ऐसा सोचा कि तुम ऐसे करके मुझे सबक सिखाओगी निशा? बहुत बदतमीज़ हो तुम, बहुत बदतमीज़ हो, बहुत बदतमीज़ हो गया तुम।
और तुम ये जानती हो निशा कि मैं तुम्हें क्यों अपने करीब नहीं आने दे रही हूँ, तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो, फिर भी तुमने ऐसे किया। हाँ निशा, फिर भी तुमने ऐसे किया। तो तभी निशा बोलती कि क्या है, अरे तुम देखो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो मनीषा। हाँ, मुझे क्यों अपने करीब नहीं आने दे रही हो। अरे क्या है, क्या बेटी बड़ी हो जाएगी तब क्या। नहीं ना, मैं कितना दिन होगी मैं तुम्हें प्यार नहीं की हूँ। क्या है, अब तुम ऐसी कर रही हो मेरे साथ। हाँ, अब इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसी किया। हाँ, अब क्यों तुम ऐसी क्यों करोगी। हाँ क्यों। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं अगर ऐसी करूँगी तो तुम ऐसी, मतलब ऐसी उस लड़की से जेलिस हो जाओगी। अब और उसके बाद तुम वो मुझे अपने पास ऐसे बुलाओगी। मैंने सोचा था ये ऐसी। हाँ, कि यार तुम्हें सबक सिखाऊंगी, ऐसी करूँगी तो तुम ऐसी मुझे अपने पास ऐसे बुलाओगी। तो तभी मनीषा बहुत खींच के एक थप्पड़ दे दूंगी ना। हाँ, बदतमीज कह के, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम मेरे सामने से जाओ यहाँ से निशा। तो निशा बोलती कि क्या है, अरे क्या बेटी रो रही है। तो मनीषा की बेटी ऐसे जग जाती है, रोने लगती है। मनीषा वैसे चिढ़ा देती है। तो तभी मनीषा को बोलती कि जाओ यहाँ से निशा, मैं बोल दे रही हूँ। तो मनीषा ऐसे बोल के अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेती है और मनीषा फिर से अपनी बेटी को चुप करवाने लगती है। तो मनीषा को बोलती कि क्या है, अरे क्या है मनीषा, माफ़ कर दो। हाँ, इतना मत रोना, सॉरी नहीं करूँगी ऐसी मनीषा। देखो, मैं तुम्हें सबक सिखाने जा रही थी और देखो मुझे ही सबक मिल गई। हाँ देखो, मुझे ना बहुत ही दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे दिल में बहुत ही दर्द हो रहा है। हाँ, और क्या है तुम इतना रोई। हाँ क्या है, गुस्सा मत करो ना, मत रो तुम मनीषा। हाँ सॉरी ना। हाँ, मैं ऐसी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं करूँगी मनीषा। तो मनीषा अपनी बेटी को चुप करवा रही थी। तो मनीषा बोलती तुम यहाँ से जाओ निशा, मैं बोल दे रही हूँ, जाओ यहाँ से, मैं नहीं तो मार दूंगी। मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ निशा, चली जाओ यहाँ से, जाओ तुम, मैं बोल दे रही हूँ निशा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम गुस्सा मत दिलाओ मुझे, बेशरम कहीं के, जाओ यहाँ से, मैं बोल दे रही हूँ निशा, जाओ यहाँ से। बात करी थी ना, उस लड़की से बात करी थी ना, तो जाओ उस लड़की से बात करो, जाओ। तो तभी निशा बोलती अरे क्या है, अरे वो तो मेरी सिर्फ एक दोस्त है। हाँ जी दोस्त। हाँ, मैंने उसे ऐसे ही बोला था ऐसी। हाँ, कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ, तो उसे मैंने बोला था ऐसे कि हेल्प करने के लिए मेरी। हाँ, तो वो लड़की बोलती वो मेरी हेल्प करेगी। हाँ, तो क्या है, मैंने उसे बोल दिया है कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी, मैंने ऐसे बोल दिया उस लड़की को। हाँ, उसे बोल दिया है। क्या है, अब मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी। हाँ, तुम इतना रो रही थी। हाँ क्या है, अब तुम्हें पता है मेरे दिल में ना बहुत दर्द हो रही है। हाँ मनीषा, मैंने तुम्हें इतना रोते हुए देखा ना। हाँ क्या है, और तुम्हें अभी भी रो रही हो। हाँ क्या है, मत रो ना। हाँ क्या है, मत करो ना गुस्सा। हाँ, तो मैं सोचती कि जाओ यहाँ से, मैं बोल दे रही हूँ, चली जाओ निशा, मैं बोल दे रही हूँ यहाँ से जाओ, मैं नहीं तो मार दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं निशा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो मैंने सोची कि अब क्या है, क्या गुस्सा करी हो, क्या है, अब सॉरी तो बोल रही हूँ ना, क्या है, मत रो मनीषा, गुस्सा मत करो। हाँ देखो बेटी कितनी रो रही है। हाँ, अब चुप करवाओ बेटी को। हाँ चुप करवाओ, नहीं तो मुझे दो बेटी को। तो मैं सोचती तुम जाओ यहाँ से, नाटक मत करो निशा, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, मैं बोल दे रही हूँ, जाओ यहाँ से, और बेटी को मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से तुम। तो तभी निशा बोलती अरे क्या है, क्यों नहीं दोगी बेटी को मुझे। हाँ क्या है, मेरी बेटी है, क्या है, अब क्या है, कितना रो रही है बेटी। हाँ क्या है, अब मत रो ना, मत रो। तो निशा ये और के अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखती है और अपनी बेटी के सिर पे सड़ा निकलती है, बोलती मत रो ना, मत रो। तो तभी वो निशा का हाथ हटा देती, बोलती हटो तुम, क्या है, छूना मत बेटी को, बिल्कुल भी मत छूना तुम, बिल्कुल भी मत छूना तुम, जाओ यहाँ से, नाटक मत करो, मैं बोल दे रही हूँ निशा, जाओ यहाँ से। तो मनीषा बोलती अरे क्या है, तुम ऐसी क्यों करी मनीषा। हाँ क्या है, और तुम मेरा हाथ क्यों हटाई। हाँ बेटी के सिर से। हाँ क्या है, मैं सहला रही थी ना बेटी का सिर। हाँ, तो तभी मनीषा बोलती कि जाओ यहाँ से, मैं बोलती रही निशा, जाओ, नाटक मत करो, जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। तो मनीषा बोलती अरे क्या है, क्या गुस्सा करी उतनी। हाँ क्या है, सॉरी तो बोल रही हूँ ना, माफ़ कर दो मुझे, सॉरी तो बोल रही हूँ ना। तो मैं सोचती क्या सॉरी बोल रही हो, क्या सॉरी बोल रही हो तो मुझे, जाओ यहाँ से, मैं बोल दे रही हूँ, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी निशा,
बिल्कुल भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और तुमने जो ये किया ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जो ये करी थी बिल्कुल भी सही नहीं करी थी तुम निशा। हाँ, जाओ यहाँ से, चली जाओ। हाँ, चली जाओ यहाँ से, बदतमीज़ कह के, जाओ यहाँ से। तो निशा बोलती अरे क्या है, क्या है? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम बेटी को शांत करवाओ। हाँ, बेटी रो रही है कितनी। हाँ, तुम बेटी को शांत करवाओ और मैं जा रही हूँ। हाँ, अभी मैं जाती हूँ, जाके मम्मी पापा से सॉरी बोल के आती हूँ ना। हाँ, क्या है, मम्मी पापा को कितना कुछ बोल दिया। हाँ, क्या है, मैं सॉरी बोल के आती हूँ मम्मी पापा को। हाँ, तुम बेटी को शांत करवाओ। हाँ मनीषा, ठीक है। तो निशा बोलती तुम जाओ यहाँ से निशा, मैं बोल दे रही हूँ। तो निशा बोलती जा रही हूँ ना, जा रही हूँ, ठीक है, मैं जाती हूँ, मम्मी पापा के पास जाती हूँ, जाके मम्मी पापा को सब बोलती हूँ। हाँ, और सॉरी भी बोल के आती हूँ, जाती हूँ मैं। तो निशा से बोलते, निशा बच्चे जो खड़ी हो जाती है। निशा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो मनीषा जब देखती निशा रूम से बाहर निकल गई है, तो मनीषा जब अपनी बेटी को शांत करवा रही थी, तो मनीषा अपनी बेटी को ऐसे शांत करवाते करवाते अपनी बोलती कि क्या है। हाँ, ये निशा, हाँ, मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी निशा को, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी मैं इसे, बिल्कुल भी नहीं। कैसी करके बात करी थी मेरे साथ। हाँ, कैसी करके बात करी थी मम्मी पापा के साथ, कैसी करके बात किया इसने। हाँ, निशा ने। हाँ, बहुत बदतमीज़ हो गई है निशा, बहुत बदतमीज़ हो गई है। हाँ, बहुत बदतमीज़ हो गई है। मुझे सबक सिखाने के लिए ऐसी करी थी। हाँ, ऐसे करी थी तुम निशा। हाँ, तुम लड़की के साथ बातें करी थी। हाँ, तुम निशा। हाँ, से अपनी दोस्त बनाई। हाँ, दोस्त, तुम्हारी दोस्त वो। हाँ, वो तुम्हें हेल्प कर रही थी। हाँ, वो तुम्हें हेल्प कर रही थी। हाँ निशा, मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी निशा, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो मनीषा जब अपनी बेटी को से चुप करवाते करवाते अपने में से बोलने लगती है, और मनीषा अपनी बेटी को से चुप करवा देती है। और मनीषा ऐसे बैठी रहती है बेड पे, अपनी बेटी को से गोदी पे लेके। और तब निशा तो इधर बाद रूम पे आ जाती है। और निशा रूम के अंदर आके निशा सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है। और निशा बेड पे बैठ के बोलती क्या है। हाँ मनीषा, हाँ क्या ही, मम्मी पापा ने मुझे कितना डांटा। हाँ पता है, और मम्मी ने तो मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया। हाँ, क्या ही मनीषा, हाँ माफ़ी नहीं करे थे मुझे। हाँ, कितना बार मैंने माफ़ी मांगा मम्मी पापा से। हाँ, उसके बाद मम्मी पापा ने मुझे माफ़ किया। हाँ, नहीं तो माफ़ी नहीं करे थे मुझे। हाँ, और मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा मनीषा। तो मैं सोचती अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तुम्हें थप्पड़ मारा मम्मी पापा ने, बहुत अच्छा किया। और मम्मी पापा को बता दिया। हाँ, किस लिए तुम ऐसी करी थी। हाँ, किस लिए तुम ऐसी मुझे सबक सिखाने की ऐसी करी थी, बताया मम्मी पापा को? तो मैंने बोलती नहीं, ये नहीं बताया मैंने। क्यों ऐसे नहीं बताया? मैंने ऐसे बोला ये कि तुम मुझसे ठीक से बातें नहीं करती हो, तुम सिर्फ बेटी से ही बातें करती रहती हो, बेटी के साथ ही खेलती रहती हो। हाँ, मुझसे बातें ही नहीं करती हो। हाँ, इसलिए मैंने ऐसे किया। और मम्मी पापा को ये ऐसे ही बताया। तो मैं बोलती कि क्यों ऐसे ही बताया मम्मी पापा को? सच बताते ना, सच बताते निशा, सच क्यों नहीं बताया? हाँ, तो निशा बोलती कि क्या है। हाँ, क्या है? मम्मी पापा को ये बताती मैं, क्या है तुम भी मनीषा? तो मैं सोचती क्या है। हाँ, क्या बताते ना, सच बताते, बदतमीज़ कह के। तो मनीषा जब ऐसे बोलते निशा को, तो निशा बोलती अरे क्या है मनीषा, माफ़ कर दो ना, सॉरी सॉरी ना, माफ़ कर दो। मैं सोचती माफ़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तो निशा बोलती कि क्या है मनीषा, माफ़ कर दो ना। हाँ, और बेटी को मेरे पास दो। हाँ, मुझे दो बेटी को। तो मैं सोचती नहीं, नहीं दूंगी मैं बेटी को, तुम्हारे पास नहीं दूंगी। तो निशा बोलती क्या रे, क्या है, दो बेटी को, क्या है, अब दो मुझे। तो निशा ये बोल के मनीषा की गोदी से अपनी बेटी को ले लेती है। और निशा अपनी बेटी को मनीषा की गोदी से लेके निशा अपनी बेटी के साथ खेलने लगती है। तो मनीषा निशा को बोलती कि देखो बेटी को मेरे पास दो। हाँ निशा, बेटी को मेरे पास दो। तो निशा बोलती अरे क्या है, क्यों दो बेटी को तुम्हारे पास? हाँ, क्या है, मैं खेल रही हूँ बेटी के साथ, क्यों दो? नहीं दूंगी मैं बेटी को तुम्हारे पास, नहीं। क्या है, हम खेल लेना। हाँ, हम खेल लेना। तो निशा अपनी बेटी को से बोलने लगती है। तो निशा बोलती कि देखो बेटी को मेरे पास दे दो निशा। तो तभी निशा बोलती नहीं दूंगी बेटी को तुम्हारे पास। क्या है, चुपचाप बैठी रहो तुम निशा, मैं खेल रही हूँ ना बेटी के साथ, मुझे खेलने दो। तो निशा ये बोल के अपनी बेटी के साथ खेल रही थी और अपनी बेटी के साथ बातें करी थी। तो इधर पे निशा की बेटी ऐसे मुस्कुराने लगती है। जब निशा ऐसे अपनी बेटी के साथ बातें करने लगती है और खेलने लगती है, तो
तभी निशा की बेटी ऐसे मुस्कुराने लगती है। तो तभी निशा मनीषा को बोलती है कि देखो बेटी कितनी मुस्कुरा रही है, हाँ देखो ना, हाँ कितनी मुस्कुरा रही है, हाँ। तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि बेटी को मेरे पास दो। तो मनीषा बोलती कि नहीं दूंगी, क्या ही, हाँ। और देखो ना बेटी कितना मुस्कुरा रही है, कितना मुस्कुरा रही है, हाँ देखो ना, मैं खेली ना बेटी के साथ, बेटी कितना मुस्कुरा रही है, हाँ। और मेरी बातें भी सुन रही है, और बेटी मेरी बातें भी सुनती भी है, हाँ। और तुम्हारी बातें तो बेटी बिल्कुल भी नहीं सुनती, हाँ मनीषा। तो तुम निशा को बोलती कि ज़्यादा मत बोलो निशा, बेटी मेरी बातें नहीं सुनती, हाँ वो मेरी बातें सुनती है और समझ भी पाती है, हाँ। तो तभी निशा बोलती कि हाँ क्या तुम्हारी बातें सुनती है और समझ भी पाती है, हाँ बेटी मेरी बातें समझ पाती है और वो सुनती भी है, हाँ। क्या है, बेटी मेरी बातें सुनती है, हाँ और मेरी बातें समझ भी पाती है, हाँ। उसे ना मेरी गोदी पे आके कितना मुस्कुराने लग जाती है, हाँ मनीषा, हाँ। और तुम्हारी गोदी पे उतना भी नहीं मुस्कुराती वो, मेरी गोदी पे आती है तो बहुत मुस्कुराती है, हाँ। ये जब बातें करती है बेटी के साथ, हाँ देखो अभी कितनी मुस्कुरा रही है, हाँ। निशा बोलती कि ज़्यादा मत बोलो निशा और बेटी को मेरे पास दो। तो निशा बोलती कि क्या है तुम्हें, हाँ नहीं दूंगी, नहीं दूंगी बेटी को तुम्हारे पास, नहीं, अभी मैं खेल रही हूँ ना बेटी के साथ, हाँ और बातें भी तो कर रही हूँ ना, हाँ। और तुम अगर हमारे साथ खेलना चाहती हो तो तुम्हें मुझे माफ़ करना पड़ेगा, तो ही तुम हमारे साथ खेल सकती हो, हाँ वरना तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। तो निशा बोलती कि मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी निशा। तो निशा बोलती कि ठीक है तुम मत करो माफ़, ठीक है, तो मैं बेटी के साथ खेली हूँ तो मुझे खेलने दो, और मैं बातें करी बेटी के साथ तो मुझे बातें करने दो, ठीक है, तुम चुपचाप बैठी रहो। तो निशा ये बोल के अपनी बेटी के साथ ऐसे खेले जा रही थी, ऐसे बातें किए जा रही थी। इधर पे मनीषा बेड पे बैठ के निशा की तरफ ऐसे गुस्से से देखे जा रही थी। इधर पे निशा अपनी बेटी के साथ ऐसे खेले जा रही थी, ऐसे बातें किए जा रही थी अपनी बेटी को गोदी पे लेके निशा। और ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 11:30 बजे मनीषा अपने रूम पे वो रेडी होके अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेके और एक लगेज हाथों पे लेके अपने रूम से बाहर निकलती है, और बाहर निकल सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है। तो निशा की मम्मी हॉल के साइड पे बैठी थी। तो निशा की मम्मी जब मनीषा को देखती है तो तभी निशा की मम्मी जल्दी से मनीषा के पास आती है और मनीषा को रोक देती है, बोलती कि मनीषा कहाँ जा रही है तुम। तो तभी मनीषा निशा की मम्मी को बोलती कि मैं अपने घर जा रही हूँ मम्मी। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि हाँ क्या अपने घर जा रही हो, हाँ ऐसी अचानक से अपने घर जा रही हो, हाँ तुम्हारी बेटी को देखी क्या, क्यों, क्या क्या है मनीषा, नहीं तुम नहीं जाओगी, क्या है। तो मनीषा बोलती कि क्या है मम्मी, अब मुझे जाना है, अब मुझे मेरे घर जाना है क्योंकि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं मेरे घर जा रही हूँ मेरी बेटी को लेके, हाँ मम्मी, और मैं आ जाऊँगी मम्मी, मैं आ जाऊँगी, मैं कुछ दिन रहूँगी वहाँ पे, उसके बाद मैं आ जाऊँगी, ठीक है। और आप मम्मी निशा को ये बात नहीं बताना, ठीक है, कि मैं आ जाऊँगी, हाँ ये बात निशा को बिल्कुल भी मत बताना। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया कि मैं मेरे घर जाऊँगी, हाँ ऐसे मैंने कुछ भी नहीं बताया निशा को, हाँ वो अगर घर आया ऑफिस से, हाँ शाम को, तो आप बता देना कि मैं मेरे घर चली गई हूँ और मैं कभी भी नहीं आऊँगी, हाँ ठीक है, आप ऐसे ही बताना आप निशा को, ठीक है, मैं आ जाऊँगी, कुछ दिन रहूँगी अपने घर और मैं आ जाऊँगी, ठीक है। ऐसे मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि इसने मुझे सबक सिखाने के लिए ऐसे किया था ना, ऐसे करी थी ना, अब मैं इसे सबक सिखाने के लिए ऐसे ही करी हूँ, ठीक है मम्मी, हाँ आप समझे मम्मी, हाँ तो मैं जा रही हूँ मम्मी, ठीक है। तो तभी निशा की मम्मी थी अरे क्या है मनीषा तुम भी, हाँ क्या है। तो तभी मनीषा बोलती कि क्या है मम्मी प्लीज़ ना आप उनको कुछ भी मत बताना, हाँ। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, हाँ मम्मी मैं आ जाऊँगी, कुछ दिन रहूँगी मेरे घर पे और मैं आ जाऊँगी, ठीक है। मुझे पता है ये ज़रूर आएंगे मेरे घर पे, हाँ और ये अगर मेरे घर पे मुझे वापस ऐसे लाने के लिए ऐसे आए ना, हाँ तो मैं बिल्कुल भी इनके साथ वापस नहीं आने वाली घर, हाँ मैं कुछ दिन रहूँगी यहाँ पे, उसके बाद मैं आऊँगी, हाँ ये आए ना मेरे घर मुझे ऐसे वापस ऐसे घर ऐसे लेके जाने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी इनके साथ, इनको सबक सिखाऊंगी अभी मैं, और मैं जा रही हूँ मम्मी, ठीक है। तो तभी निशा की बोलती कि हाँ ठीक है जाओ। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है मम्मी। तो मनीषा से बोलते हैं, मनीषा सीधा घर से बाहर निकल जाती है अपने लगेज हाथों पे लेके और अपनी बेटी को ऐसे गोदी पे लेके ऐसे वो घर से बाहर निकलती है। फिर मनीषा से गाड़ी के पास आती है तो तभी एक ड्राइवर ऐसे लगेज लेता है मनीषा का, लेके सीधा
गाड़ी पे से रख देता है। और तभी मनीषा गाड़ी में बैठ जाती है अपनी बेटी को गोदी पे लेके। तभी वो ड्राइवर भी ऐसे लगेज को गाड़ी पे रख के सीधा बैठ जाता है गाड़ी पे जाके। और वो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, निकल जाता है मनीषा को लेके मनीषा के घर के लिए। और थोड़ी देर बाद ही मनीषा अपने घर पे पहुंच जाती है। और मनीषा अपने घर पे पहुंच के वो सीधा अपने गाड़ी से उतरती है अपनी बेटी को गोदी पे लेके। और मनीषा जब गाड़ी से उतरती है अपनी बेटी को गोदी पे लेके, तो तभी ड्राइवर भी गाड़ी से उतरता है और वो लगेज को गाड़ी से बाहर निकालता है, फिर मनीषा के हाथों पे दे देता है मनीषा का लगेज। तो तभी मनीषा अपना लगेज अपने हाथों पे लेके मनीषा सीधा अपने घर के दरवाजे के सामने जाती है, मेन दरवाजे के सामने। और मनीषा घर का बेल से बजाती है, तो तभी मनीषा की मम्मी घर का दरवाजे से खोलती है। तो मनीषा की मम्मी जब मनीषा को देखती है तो ये बोलती कि अरे मनीषा तुम। तो तभी मनीषा अपने लगेज हाथों पे लेके सीधा घर के अंदर आती है। और मनीषा की बेटी मनीषा की गोदी पे थी, तो मनीषा अपने घर के अंदर आती है। तो तभी मनीषा की मनीषा से फिर से पूछती कि अरे मनीषा तुम, हाँ क्या ही ऐसी अचानक से, हाँ और निशा निशा नहीं आई। तो तभी मनीषा बोलती कि नहीं वो नहीं आए। तो तभी मनीषा की मम्मी बोलती कि क्या अब निशा नहीं आई, हाँ तुम अकेली आई हो, हाँ तुम्हारी बेटी को लेके, हाँ क्या है निशा नहीं आई। तो तभी मनीषा बोलती क्या है मम्मी आपको, क्या है नहीं आई है वो, और मैं आपको सब बता रही हूँ ना, अब बता रही हूँ, चलिए आप चलिए मेरे साथ रूम पर। पापा कहाँ हैं। तो तभी मनीषा की मम्मी मनीषा को बोलती कि अब तुम्हारे पापा तो ऑफिस गए हैं। तो तभी मनीषा बोलती कि ओह अच्छा ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, चलिए रूम की तरफ चलिए मेरे, मैं आपको बताती हूँ चलिए। तो तभी मनीषा की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, तुम तुम्हारी बेटी को मेरी गोदी पे। तो मनीषा की मम्मी ये बोल के मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेती है और बोलती कि हाँ ठीक है अभी चलो तुम्हारे रूम की तरफ चलो मनीषा। तो मनीषा बोलती है हाँ ठीक है चलिए मम्मी। तो मनीषा अपने लगेज को अपने हाथों पे लेती है और सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और मनीषा अपने रूम के अंदर घुसती है और मनीषा लगेज को रूम की एक साइड पे रखती है, फिर मनीषा सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है। तो तभी मनीषा की मम्मी मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेके होती है। तो मनीषा की मम्मी ऐसे बेड पे जाके बैठ जाती है मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेके, और बोलती है मनीषा की अब बोलो मनीषा क्या है, हाँ निशा की नहीं आई, हाँ तुम्हारे साथ, हाँ तुम अकेली आई तुम्हारी बेटी को लेके, हाँ क्या है। तो तभी मनीषा बोलती कि बोल रही हो मम्मी आपको, आप सुनिए। तो मनीषा अपनी मम्मी को सब कुछ बताने लगती है। तो मनीषा अपनी मम्मी को ऐसे बताती है सब कुछ कि वो अपनी बेटी को ज़्यादा ऐसे प्यार करती है, अपनी बेटी के साथ ज़्यादा बातें करती है, तो इसलिए ऐसे निशा ने ऐसे किया। तो ऐसे ही बताती है मनीषा, ऐसे करके अपनी मम्मी को ऐसे बताती है। तो तभी मनीषा की मम्मी सब कुछ सुनने के बाद मनीषा को बोलती कि क्या है इसलिए निशा ने ऐसे किया, हाँ क्या है ये निशा भी ना, क्या है वो तो मैं ऐसे सबक सिखाना चाह रही थी इसलिए उसने ऐसे किया, हाँ वो ऐसी करी थी, क्या है इसलिए तुम यहाँ पे आ गई हो, हाँ उसे सबक सिखाने के लिए, क्या है मनीषा। और ये निशा भी क्या है इसे, हाँ क्या है ये। तो तभी मनीषा बोलती कि क्या बताऊँ मैं आपको मम्मी, क्या है, हाँ इसलिए मैं इसे सबक सिखाऊंगी। और मम्मी आप बिल्कुल भी मत बताना उन्हें, हाँ वो अगर आए ना, हाँ मुझे इसे घर वापस लेके जाने के लिए, वो तो आएंगे ही ज़रूर आएंगे, मुझे पता है आएंगे ही, वो पागल जो हो जाएंगे आएंगे तो ज़रूर। अब ना मत बताना उनको कि मैं यहाँ पे कुछ दिन रहने वाली हूँ, ऐसे मत बताना, हाँ आप बोलना कि मैं गुस्सा होकर इधर आ गई हूँ तो मैंने बोला आपको कि मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मैं यही रहूँगी, ऐसे ही बोलना आप, हाँ उनको सच बिल्कुल भी मत बताना मम्मी, उनको तो मैं सबक सिखा के रहूँगी। और आप पापा को बता देना ये, ठीक है, पापा ऑफिस से आ जाए तो पापा को आप ये सब बता देना, ठीक है। तो तभी मनीषा की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है क्या है मनीषा तुम भी ना, हाँ और ये निशा भी क्या है ये भी, हाँ। तो मनीषा की मम्मी ऐसे करके बातें करने लगती है मनीषा के साथ, मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेके ऐसे करके बातें करने लगती है मनीषा की मम्मी मनीषा के साथ। और मनीषा भी ऐसे बातें करने लगती है अपनी मम्मी के साथ कुछ, और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि शाम के 7 बज रहे थे, तो शाम के 7 बजे देखा जाता है कि मनीषा के पापा और मनीषा की मम्मी हॉल के साइड पे बैठे हुए थे और मनीषा अपने रूम पे थी अपनी बेटी के साथ। तो तभी मनीषा के पापा मम्मी हॉल के साइड पे बैठे हुए थे, तो तभी मनीषा के घर पे ऐसे बेल बजने लगती है मेन दरवाजे पे। तो तभी मनीषा के पापा बोलते हैं मनीषा की मम्मी को कि अब जाओ जाके देखो कौन है। तो तभी मनीषा के मम्मी बोलती कि कौन, क्या निशा आई है, वही आई होगी। तो तभी
मनीषा के पापा बोलते कि क्या है हाँ क्या है, जाओ जाके देखो। तो तभी मनीषा की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है देख रही हूँ। तो मनीषा की मम्मी ये बोल के सब यहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है और मनीषा की मम्मी सीधा जाती है घर के मेन दरवाजे के पास और घर का मेन दरवाज़ा खोलती है। तो मनीषा की मम्मी जब घर का मेन दरवाज़ा खोलती है तो तभी निशा एकदम से घर के अंदर आ जाती है और निशा घर के अंदर आके निशा मनीषा की मम्मी को और मनीषा के पापा को कुछ भी नहीं बोलते। निशा सीधा चली जाती है मनीषा के रूम की तरफ जल्दी जल्दी। और तभी मनीषा की मम्मी जब ये देखते हैं और तभी मनीषा के पापा जब ये देखते हैं तो तभी ये दोनों भी सीधा चले जाते हैं निशा के पीछे पीछे जल्दी जल्दी। और तभी निशा सीधा जाके मनीषा के रूम की तरफ जाके सीधा निशा मनीषा के रूम के अंदर घुसती है तो देखती है कि मनीषा बेड पे बैठी है अपने बेटी को गोदी पे लेके और मनीषा अपनी बेटी के साथ खेलती है। तो तभी निशा जल्दी से आती है और आके बेड के पास खड़ी हो जाती है। तो तभी मनीषा के मम्मी पापा भी रूम के अंदर आ जाते हैं। तो निशा बेड के पास आके खड़ी होकर मनीषा को बोलती कि क्या है मनीषा, हाँ क्या है, तुम अपने घर चली आई हो, हाँ मुझे नहीं बोल के, हाँ मुझे कुछ भी नहीं बोले, तुम अपने घर चली आई, हाँ तुम यहाँ पे रहोगी, हाँ क्या है, क्या मनीषा तुम मुझे कुछ भी नहीं बोली, तुम यहाँ पे आ गई। तो मनीषा अपनी बेटी के साथ खेल रही थी तो मनीषा अपनी बेटी के साथ खेलना बंद करती है और मनीषा निशा की तरफ देखते बोलती कि क्या है, हाँ तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो मनीषा को बोलती अरे क्या है, घर चलो, तुम चलो घर चलो, चलो क्या है, हाँ तुम अपने घर चली आई हो, हाँ कुछ भी नहीं बोल के मुझे, हाँ क्या है मनीषा ये सब, हाँ मैं घर पे आया ऑफिस से तो मैंने ऐसे रूम पे जाके देखा कि तुम नहीं हो। तो मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी बताई कि तुम अपने घर चली आई हो, तुम कभी भी नहीं जाओगी घर, हाँ वापस, हाँ अपने घर रहोगी, क्या मनीषा ये सब क्या है, हाँ चलो घर चलो, चलो मैं तुम्हें लेके जाने के लिए आया हूँ, चलो घर चलो वापस, चलो चलो घर चलो अभी। तो तभी मैं बोलती कि नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, तुम किस लिए आए हो यहाँ पे, हाँ किस लिए आए हो, जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, नहीं जाऊँगी मैं, नहीं जाऊँगी घर, नहीं। तो मैं बोलती क्या है, चलो घर, और मम्मी पापा आप दोनों समझाइए अपनी बेटी को कुछ, हाँ क्या है, मुझे बिना बताए चली आई है यहाँ पे, हाँ और यहाँ पे रहिए, हाँ वो यहाँ पे रहिए, क्या समझाइए अपनी बेटी को कुछ, समझाइए, बोलिए मेरे साथ जाने के लिए। तो तभी मैं सोचती मम्मी पापा क्या समझाएंगे मुझे, हाँ मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे घर, कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं मेरे घर ही रहूँगी, यहीं पे ही रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे घर में, नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, तुम जाओ यहाँ से। तो तभी निशा बोलती अरे क्या ही, क्या नहीं जाऊँगी, हाँ देखो मेरा दिमाग गर्म मत करवाओ, हाँ मनीषा मैं बोल दे रही हूँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बोल दे रही हूँ, चलो यहाँ से, चलो घर चलो, घर चलो मनीषा, घर चलो, चलो चलो बेटी को दो मेरे पास, चलो घर चलो। तो तभी मैं बोलती कि नहीं, नहीं दूँगी बेटी को तुम्हारे पास, नहीं दूँगी, और मैं घर नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी घर में, मैं यही रहूँगी, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी तुम्हारे घर, मैं यही रहूँगी, मेरे घर ही रहूँगी बेटी को लेके, मैं यही रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी मैं। तभी निशा मुझको बोलती कि देखो मनीषा दिमाग मत गर्म करवाओ मेरा, मैं बोल दे रही हूँ। तो मैं बोलती कि क्या दिमाग गर्म नहीं करवाओ तुम्हारा, हाँ क्या है, क्या, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे घर, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोलती कि क्या है, मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम, हाँ मुझे गुस्सा दिला रही हो, क्या है ये, चलो तुम यहाँ से मनीषा चलो। तो मैं सोचती क्या है, क्या, नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, तुम जाओ यहाँ से, और ज़्यादा चिल्लाओ मत, हाँ नहीं तो बेटी रो देगी, चिल्लाओ मत, और ज़्यादा गुस्सा मुझे मत दिखाओ, हाँ ज़्यादा गुस्सा मुझे मत दिखाओ, जाओ यहाँ से, चली जाओ, और जिस लड़की के साथ बातें करी थी ना उस लड़की के साथ जाके बातें करो तुम, जाओ जाओ यहाँ से। तो तभी निशा बोलती अरे क्या है, अरे तो वो तो मैं तो यही तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने से किया था, हाँ मैं से करी थी, हाँ लेकिन मैंने से नहीं किया ना, हाँ मैंने जो सोचा था, हाँ मनीषा मैं तो तुमसे माफ़ी भी मांगी ना कल, हाँ क्या है, माफ़ कर दो मुझे मनीषा, ऐसे मत करो, क्या अपने घर रहोगी तुम, हाँ और क्या है तुम मुझे बिना बताए चली आई हो, हाँ और मम्मी ऐसी बोली कि मम्मी तुम्हें ऐसी रोकी है, हाँ तुम नहीं रुकी हो, हाँ तुम सीधा घर से बाहर निकल गई बेटी को लेके, हाँ क्यों किया तुमने ऐसी मनीषा, हाँ क्यों किया, चलो घर चलो, तुम घर चलो, सॉरी बोल रही हूँ ना, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, ऐसी मैं नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, चलो घर चलो, चलो मनीषा घर चलो, ऐसे मत करो, चलो घर चलो मनीषा, घर चलो, चलो। तो मैं सोचती नहीं जाऊँगी, मैं बोल रही हूँ ना नहीं जाऊँगी, जाऊँगी मैं नहीं जाऊँगी। तो तभी निशा पूछी कि क्या है, क्या नहीं जाओगी, हाँ क्या नहीं जाओगी, हाँ
क्या ही, चलो तुम चलो, बेटी को तो मेरे पास दो, बेटी को तो चलो 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 चलो। तो निशा ये बोल के मनीषा की गोदी से बेटी को लेने लगती है अपनी। तो मनीषा बोलती क्या है, छोड़ो बेटी को, छोड़ो बेटी को। तो मनीषा बोलती क्या है, बेटी को लग जाएगी, छोड़ो छोड़ो बेटी को, छोड़ो, चलो तुम यहाँ से। तो मनीषा बोलती नहीं छोड़ूंगी मैं बेटी को, नहीं छोड़ूंगी, नहीं तुम छोड़ो बेटी को, तुम छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, तुम छोड़ो बेटी को। तो मनीषा बोलती अरे क्या है, बेटी को लग जाएगी, छोड़ो। तो ये दोनों तो पैसे करने लगते हैं जब। तो तभी इन दोनों की बेटी से रो देती है। तो तभी निशा की मम्मी जब ऐसे देखती है तो तभी निशा की मम्मी जल्दी से आती है इन दोनों के पास और आके निशा की मम्मी से मनीषा की बेटी को ले लेती है अपने पास। बोलती कि दो मुझे, क्या है तुम दोनों ये क्या कर रही हो, हाँ क्या है, लग जाएगी, क्या है, कहीं लग तो नहीं गई, क्या है, हाँ क्या तुम दोनों को क्या है, हाँ लग जाएगी ना। तो तभी निशा बोलती कि क्या है, आपकी बेटी को समझाइए ना, हाँ आपकी बेटी को समझाइए, छोड़ी नहीं रही थी बेटी को। हाँ तो मैं बोलती मैं तुम्हें बोली थी छोड़ने के लिए, हाँ क्या है तुम्हें, मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, क्या है। तो मनीषा बोलती चुपचाप चलो, हाँ चलो क्या से तुम चलो मनीषा। तो मनीषा बोलती नहीं जाऊँगी, और मम्मी आप बेटी को मेरी गोदी पे दीजिए, रो रही है वो, कि लग तो नहीं गई। तो तभी मनीषा की बोलती कि नहीं दूंगी मैं मनीषा तुम्हारे पास, तुम्हारी बेटी को नहीं दूंगी। और क्या है तुम दोनों को, क्या है, हाँ क्या है, कितना रो रही है, क्या है, तुम दोनों झगड़ा करो, तुम दोनों जितना झगड़ा चाहे उतना करो, हाँ क्या है, बेटी को लेके मत करो तुम दोनों, हाँ क्या है, कितना रो रही है, क्या है, मैं लेके जा रही हूँ मनीषा तुम्हारी बेटी को, और आप भी चलिए मेरे साथ, चलिए इन दोनों को झगड़ने दीजिए, और तुम दोनों जितना चाहो उतना झगड़ा करो, ठीक है, एक दूसरे के साथ जितना चाहो उतना झगड़ा करो। क्या है, अभी लग जाती तो, हाँ कहीं लग तो नहीं गई, हाँ आप चलिए मेरे साथ, चलिए छोड़िए इन दोनों को, क्या है। तो मनीषा की मम्मी से बोलते हैं, मनीषा की मम्मी सीधा मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेके थी। तो मनीषा की मम्मी सीधा रूम से बाहर निकल जाती है मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेके। तभी मनीषा के पापा भी रूम से बाहर निकल जाते हैं। तो तभी निशा इधर पे मनीषा को बोलती है कि तुम चलो मनीषा, चलो घर वापस चलो, चलो। तो मनीषा बोलती नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी मैं। तो मनीषा बोलती क्या नहीं जाओगी, क्या है, चलो तुम चलो, चुपचाप चलो। देखो मनीषा ऐसे मत करो, हाँ मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ ना, मैं तुम्हें क्यों ऐसी कर रही हो, हाँ क्या है, ऐसे मत करो ना मनीषा, चलो प्लीज़ चलो मनीषा। तो मनीषा बोलती कि नहीं जाऊँगी मैं, नहीं जाऊँगी, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगी घर। तो मनीषा बोलती कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हाँ मनीषा गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मैं बोल दे रही हूँ। तो मनीषा बोलती कि क्या है, हाँ क्या, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ मुझे, जाओ यहाँ से। तो मनीषा बोलती क्यों मैं जाऊँ, हाँ चलो चुपचाप। तो मनीषा बोलती नहीं जाऊँगी। तो मनीषा बोलती नहीं जाओगी, हाँ नहीं जाओगी, रुको तुम, मुझे बहुत गुस्सा दे रही हो तुम, रुको। तो निशा ये बोल के सीधा रूम के दरवाजे के पास जाती है और निशा रूम का दरवाज़ा बंद करती है। तो मनीषा जब ये देखती है तो निशा बोलती क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो निशा, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा क्यों लॉक किया तुमने, हाँ दरवाज़ा खोलो, मैं बोलती हूँ निशा। तो निशा बोलती कि नहीं खोलेगी दरवाज़ा, क्या है तुम्हें, हाँ क्या है मनीषा, हाँ बोल रही हूँ ना चलो घर चलो, हाँ क्या है तुम्हें, हाँ क्यों ऐसी करी हो, हाँ मनीषा मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हो तुम, हाँ। तो निशा ये बोल के निशा सीधा बेड के पास आती है और निशा सीधा बेड के पास आके निशा मनीषा के पास बैठ जाती है। और निशा मनीषा को बोलती क्यों गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे, हाँ क्यों क्यों मनीषा क्यों गुस्सा दिला रही हो, हाँ क्यों ऐसी करी हो तुम, हाँ बोलियो ना सॉरी, बोलियो ना सॉरी। तो तभी मनीषा बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।